आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में एकादश स्कंद अध्याय 24वां सांख्य दर्शन के द्वारा संसार रूपी भ्रम की निवृत्ति कैसे हो सकती है। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि सांख्य विज्ञान के द्वारा मन का मोह भगाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान पुनः उद्धव को प्रकृति विश्लेषण के विषय में उपदेश देते हैं कि ये प्रकृति कौन कौन से तत्वों से बनी है और सही मायने में भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिक जीव, इनमें क्या क्या बदलाव है, फर्क है। इसको भी भगवान विस्तार से बताते हैं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद आत्मा मिथ्या द्वैतों यानी सुख दुख आदि को जिसी के ऊपर आधारित ये संसार है, इस संसार रूपी भ्रम को सदा के लिए दूर कर सकता है। भगवान कहते हैं, अथते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम पूर्वैर्विनिश्चितम। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि अब तुम मुझसे सांख्य विज्ञान का वर्णन श्रवण करो, जिसे प्राचीन विद्वानों ने, खास करके भगवान कपिल देव जो भगवान के ही अवतार है, उन्होंने इसका वर्णन अपनी माता देवहूति और सारे विद्वान जनों के लिए पूर्व काल में किया था, जिसका हमने विस्तार से श्रवण 3रे स्कंद में किया है। इस प्रकार विद्वानों ने इसे पूर्णतया स्थापित किया हुआ है, यानी एक परंपरा में ही यह ज्ञान आता है। इस विज्ञान को समझ लेने से मनुष्य तुरंत ही भौतिक द्वैत के भ्रम को त्याग सकता है। प्रारंभ में यानी सृष्टि के आदि काल में पहला युग होता है कृत यानी सत्ययुग। उसके दौरान सारे लोग आध्यात्मिक विवेक में अत्यंत निपुण थे, इसलिए उनको हंस भी कहा जाता था। उनके मन में कोई मलिनता नहीं होती है, कोई भी पाप या द्वैत नहीं होता है। और इससे भी पूर्व यानी इस निर्मिति क्रम से भी पूर्व यानी पहले युग से भी पहले संहार के समय यानी प्रलय के समय में एकमात्र दृष्टा का ही अस्तित्व था। केवल भगवान कारणदक्षाय विष्णु अकेले ही थे और संसार तब नहीं दिखाई देता था, जो दृश्य पदार्थ से अभिन्न थे, यानी वे हमेशा ही प्रकृति से अलग हैं। प्रकृति उन्हीं से आती है, लेकिन भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करके प्रकट सृष्टि को निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस सुख दुख रूपी प्रकृति से मुक्त रहते हुए तथा सामान्य वाणी यानी भौतिक वैखरी वाणी एवं मन के लिए दुर्गम होने के कारण उस एक परब्रह्म ने अपने स्वयं को 2 कोटियों में प्रकट किया। कौन कौन से हैं? भौतिक प्रकृति जिसको हम देखते हैं, और हमारे लिए तो हमारा ये भौतिक शरीर भी तो भौतिक प्रकृति है, और दूसरा जीव यानी आत्मा, वो भगवान के अंश है। इस प्रकार से भगवान ने अनेक जीवों के रूप में सूक्ष्म विस्तार किए। उस प्रकृति के स्वरूपों को भोगने का प्रयास ही इन जीवों के लिए माया का बंधन है कि हम भी इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और इस प्रकृति का भोग करेंगे, आनंद करेंगे। इस प्रकार से ये जीव फिर सांसारिक बंधनों में फंस जाते हैं। इस प्रकार से ये 2 प्रकृतियां हुई, एक जीव प्रकृति यानी तटस्था शक्ति से जीवों की निर्मिति, और प्रकृति जो बहिरंगा शक्ति है। इन 2 प्रकार के स्वरूपों में से एक तो भौतिक प्रकृति है,
जिसमें दोनों सूक्ष्म कारण विद्यमान है और जो पदार्थ को व्यक्त करती है। दूसरा है जीव की चेतना, जिसे इस संसार में भोक्ता कहा जाता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, ये यदम धार्यते जगत, ये जीव ही है जो इस संसार को धारण करके रखते हैं। इस माया रूपी जगत को और अधिक चलायमान करने के लिए प्रेरणा ये जीव ही देते हैं। जब भौतिक प्रकृति भगवान के ईक्षण के द्वारा, चितवन के द्वारा, कारुण्य कटाक्ष के द्वारा विक्षुब्ध हो जाती है, जिसको वेदांत सूत्र में सईक्षिता कहा गया है। यहां कहा गया है कि भगवान के चितवन के द्वारा वह प्रकृति विक्षुब्ध हो जाती है, तो बद्ध जीवों की शेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर 3 गुण प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण। इस प्रकार से यह त्रिगुणात्मिका शक्ति प्रकट हो जाती है। इन तीनों गुणों से महत तत्व के साथ साथ आदि सूत्र उत्पन्न होता है। महत तत्व यानी सारे जो तत्वों के द्वारा जो संसार बना हुआ है, ये सारे तत्व एक साथ जब होते हैं उसको महत तत्व कहा जाता है। और इस महत तत्व के रूपांतर से ही भौतिक मिथ्या अहंकार के मैं भगवान से भिन्न हूं और मैं भौतिक जीव हूं, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। और इसके द्वारा हम भगवान को और स्वयं के आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझ नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, जो जीवों के मोह का कारण है। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार सूत्र यहाँ पर प्रकृति का पहला रूपांतरण है, जो कर्म शक्ति को प्रकट करता है और इसके साथ ही महत तत्व रहता है, जो ज्ञान शक्ति से युक्त होता है। इस भौतिक जगत में मनुष्य इसका असली दिव्य ज्ञान यानी ज्ञान कर्म तथा मनोज्ञान, इनके द्वारा वह आवृत्त हो जाता है और इसके द्वारा स्वयं का दिव्य आध्यात्मिक अस्तित्व और भगवान को भी वह भूल जाता है। मिथ्या अहंकार जो भौतिक अनुभूति यानी तन्मात्राएं जो विषय होते हैं, इंद्रियां तथा मन इनका कारण है। इस मिथ्या अहंकार से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। आत्मा तथा पदार्थ दोनों को यह घेर लेता है। इस संसार में जो भी पदार्थ दिखता है यानी द्रव्य जो दिखता है, यह भी इसी मिथ्या अहंकार का तमोगुण के साथ मिश्रण होकर ये जड़ प्रकृति बनती है और इंद्रिया आदि रजोगुण के प्रभाव में वे भी उत्पन्न हो जाती हैं। और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों को प्रकट कर दिया जाता है। तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म शारीरिक अनुभूतियां, तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होकर जिनसे सूक्ष्म तत्व भी उत्पन्न होते हैं। रजोगुणी अहंकार से इंद्रिया और सतोगुणी अहंकार से 11 देवता उत्पन्न होते हैं। तमोगुणी अहंकार से ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे ग्रहण करने वाली श्रवणेन्द्रिय कान तथा ध्वनि का माध्यम आकाश उत्पन्न होते हैं। इसके बाद स्पर्श वायु तथा स्पर्शेंद्रिय, इन सब की उत्पत्ति होती है और इस तरह सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सारे तत्वों तथा उनकी अनुभूतियों का भी जन्म होता है। क्योंकि इंद्रियां अपने कर्म में लगी रहती हैं, अतएव ये रजोगुणी अहंकार से उत्पन्न होती है, कर्म प्रधान इंद्रियां। सतोगुणी अहंकार से 11 देवता उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? दिशाओं के देवता, वायु देवता, सूर्य देव, वरुण देव, अश्विनी कुमार, अग्नि देव,
इंद्रदेव, उपेंद्र यानी वामन, वामन देव, मित्र, ब्रह्मा तथा चंद्र। इस प्रकार भगवान के द्वारा प्रेरित ये सारे तत्व सुसंबद्ध रूप से काम करने के लिए परस्पर जुड़ जाते हैं तथा उन्होंने ब्रह्मांड को जन्म दिया जाता है उनके द्वारा, जो भगवान का सर्वोत्तम आवास है, जिसमें कण कण में भगवान समाये हुए हैं। इस प्रकार इन तत्वों से ये सब चीजें प्रकट होती हैं और फिर भगवान उस अंडे में, ब्रह्मांड रूपी अंडे में, इसी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं जो कारणार्णव जल में तैर रहा होता है। यही भगवान का पहला पुरुष अवतार है, कारणार्णवशाही विष्णु। और फिर इनके रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उनमें भगवान का दूसरा पुरुष विस्तार रूप, जिसको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहा जाता है, वे प्रकट होते हैं और वे फिर उनकी नाभि से विश्व कमल निकलता है, जिसमें स्वयंभू ब्रह्मा का जन्म होता है। इस प्रकार नारायण से पहले कारणदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु से गर्भदक्षाय विष्णु और उनसे उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं कमल नाल के ऊपर। इस प्रकार रजोगुण से युक्त ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्मा जी को कहा जाता है। वे भगवान के इस संसार में रजोगुण के अवतार की विभूति है। इन्होंने भगवान की दया से ही महान तपस्या की, क्योंकि भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी अपना मूल कहाँ पर है, कि मैं कहाँ से जन्म हुआ है इस कमल का, मेरे मम्मी है, माता और पिता कौन है, तो इसको वे जान नहीं पाए, तो वापस आकर कमल के ऊपर बैठ गए। तभी अंतरिक्ष में आवाज आया जिसका कोई चेहरा नहीं दिखा। तप करके उन्होंने ध्वनि श्रवण किया और ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से उतनी बुद्धि थी कि तप क्या होता है, और फिर उन्होंने तपस्या की और इस तरह फिर उससे दिव्य शक्ति प्राप्त की, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। और फिर भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, स्वर्गलोक आदि, यानी ऊपर के 7 लोक, नीचे के 6 लोक और भूलोक, ऐसे 14 लोक उत्पन्न किए गए और उनके अधिष्ठाता देवताओं की भी रचना की गई। स्वर्ग की स्थापना देवताओं के निवास के रूप में है। 33 करोड़ देवता वहां स्वर्ग में निवास करते हैं। भूअरलोक, इनमें भूत प्रेतों के निवास स्थान है जो पृथ्वी से ऊपर है, और पृथ्वी लोक की स्थापना मनुष्यों के लिए की गई और अन्य मर्त्य प्राणियों के भी स्थान इस भूलोक को ही कहा गया है। वे योगी जो मोक्ष के लिए उद्यमशील है, मुमुक्षु हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, इन तीनों विभागों से परे भेज दिए जाते हैं, यानी ऊपर के लोकों में। जनलोक, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक, इन सब लोकों में प्रगत योगी पहुंच जाते हैं अपने योग के प्रभाव से। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के अधोभाग को असुरों तथा नागों के लिए 6 लोक बना दिया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मों के लिए संगत फलों के रूप में तीनों लोकों के गंतव्य स्थान अलग अलग चेतना के स्तर के ऊपर अलग अलग योनियों के जीवों के लिए अलग अलग योग अधिकारियों के लिए व्यवस्थित किए गए, क्योंकि वे एक दूसरे को जाके समस्या न उत्पन्न करें। योग महान तप तथा संन्यास जीवन से योग के लिए महरलोक, तपस्या के लिए जनलोक, तपोलोक, और सन्यासी लोग जो परिपूर्णता प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं वे अंतिम में सत्यलोक, ब्रह्मा जी के लोक में जाके पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इनके लिए ये शुद्ध गंतव्य प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु भक्ति योग के द्वारा भगवान के
धाम की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योगस्य मद गति ही, भक्ति योग के द्वारा ये 14 लोकों से भी परे भगवान के निज वैकुंठ धाम में भक्त लोग पहुंच जाते हैं। इसीलिए तपस्या यानी ब्रह्मचर्य का जो अभ्यास करते हैं वे स्वर्ग लोक से ऊपर के लोकों में पहुंच जाते हैं। इसका भी हमने पूर्व में 3 स्कंद में वर्णन श्रवण किया है। इस प्रकार भगवान की काल शक्ति जो भगवान का ही एक रूप है, इस रूप में कर्म करते हुए भगवान जो परम सृष्टा है इनके द्वारा इस जगत में सकाम कर्म के सारे फलों को व्यवस्थित किया गया है। जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा उसका फल का भोग करना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति आदि प्राप्त करना चाहता है, तो उनके लिए क्या कर्म है, कौन सी देवता को उनको प्रसन्न करना है, फिर उसे क्या लाभ प्राप्त होंगे, इस सब की व्यवस्था भगवान ने बनाई है। इस तरह प्राणी यानी जीव प्रकृति के गुणों के प्रबल प्रवाह की सतह पर कभी ऊपर उठता है, ऊपर के लोकों में जाता है, कभी बीच में भूमि यानी भारतवर्ष में आता है, तो कभी फिर डूब जाता है यानी नीचे के लोकों में चला जाता है। इस प्रकार ऊपरी अधः वो भ्रमण करता ही रहता है। और इस जगत में जो भी स्वरूप विद्यमान दिखते हैं, वो चाहे बड़े हों, छोटे हो, मोटे हों, दुबले हो, पतले हों, उनमें भौतिक प्रकृति तथा इसका भोक्ता यानी ये आत्मा को जो सूक्ष्म शरीर से ढका गया है, यह जीव दोनों ही रहते हैं। सोना तथा मिट्टी मूलतः अवयव रूप में ही विद्यमान है। स्वर्ण से सोने के गहने, कंगन तथा बालियां और मिट्टी से बर्तन और तश्तरियां बनाई जा सकती हैं। ये सब इन्हीं का रूपांतरण है। इस प्रकार स्वर्ण तथा मिट्टी जो कि मूल अवयव है जिससे ये सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, वे उनसे बनने वाले जितने भी सारे पदार्थ हैं, आभूषण हैं, उनसे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। और जब अंत में ये सब पदार्थ नष्ट किए जाते हैं तो मूल अवयव स्वर्ण यानी सोना और मिट्टी बने ही रहते हैं। इस तरह प्रारंभ में तथा अंत में अवयव वर्तमान तो रहते ही है। वे बीच में भी कंगन, बाली या कोई सोने के पात्र हो या तश्तरी हो या पानी के घड़े, इनके रूप में उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम नाम सुविधा के लिए बहुत सारे नाम दे देते हैं। हर एक को मिट्टी नहीं कह सकते। इसलिए यह समझ सकते हैं कि चूंकि अवयव रूपी कारण पदार्थ की सृष्टि के पूर्व तथा पदार्थ के विनाश के बाद भी विद्यमान रहता है, वही अवयव रूपी कारण व्यक्त अवस्था में भी उपस्थित रहेगा और इस पदार्थ को उसके असली रूप में पुष्ट करेगा। इस प्रकार कार्य में कारण सदा ही होता है और कारण से कार्य संभव होता है और कार्य समाप्ति के बाद कारण बचा ही रहता है। इसको भगवान ने बताया। किसी आवश्यक अवयव से बनी हुई भौतिक वस्तु रूपांतर द्वारा अन्य भौतिक वस्तु उत्पन्न करती है। जैसे मिट्टी से घड़ा, मिट्टी हुआ कारण और घड़ा हुआ रूपांतरण। इस तरह एक वस्तु, एक उत्पन्न वस्तु अन्य उत्पन्न वस्तु का कारण और आधार बनती है। इसी प्रकार से कोई विशेष वस्तु इस हेतु का असली हेतु कहलाती है, यानी घड़े का असली कारण या हेतु मिट्टी है, क्योंकि यह उस दूसरी वस्तु घड़े के मूल स्वभाव से युक्त है। तो घड़ा तो मिट्टी से ही बना है, जो इसकी आदि तथा अंतिम अवस्था है। आदि यानी घड़े से पहले मिट्टी सदा ही होती है और घड़ा टूट जाने पर मिट्टी में एक साथ हो जाता है, तो वह पुनः मिट्टी बन जाता है।
इस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड को असली माना जा सकता है, क्योंकि इसका आदि अवयव तथा इसकी अंतिम अवस्था प्रकृति है। प्रकृति का ही रूपांतरण है, प्रकृति इसका कारण है और जो दृश्य जगत है ये उसका परिणाम है। और ये सब महाविष्णु की प्रकृति है, इनके ये विश्राम स्थल है जो काल की शक्ति से प्रकट होते हैं, अलग अलग नाम रूप वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु, और वे वापस यही पंचमहाभूत और पंचमहाभूत प्रकृति में आश्रय पाते हैं। इस तरह प्रकृति, सर्वशक्तिमान विष्णु भगवान परमात्मा तथा काल भगवान कहते हैं कि मुझ पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी भगवान से ही आती है, परमात्मा भी भगवान का ही विस्तार रूप है तथा काल भी भगवान की ही शक्ति है। इनके द्वारा इस संसार का सृजन, पालन और संहार किया जाता है और भगवान इन सब से परे है। जब तक भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते रहते हैं तब तक ये सारा भौतिक जगत विद्यमान रहता है और सृजन के महान तथा विविध प्रवाह को प्रसव द्वारा सतत प्रकट करता रहता है। भगवान के दृष्टिपात के बिना काल तथा प्रकृति शक्तिहीन है और कभी भी जो ये व्यक्त प्रकट स्वरूप है प्रकृति का, इसको हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए वे बद्ध जीवों के लिए जो विशेष माता पिता की संतानों और विशेष संतानों के माता पिता के रूप में 84 लाख जीव योनियों से होते हैं, होते हुए जीवन का उपभोग करने का प्रयास करते हैं, इंद्रिय तृप्ति हेतु इस प्रकार असंख्य भौतिक वस्तुएं उत्पन्न करते रहते हैं। और भगवान जो विश्व रूप का आधार है, जो लोगों के बारंबार सृजन करना, पालन करना, संहार करना, इनके माध्यम से अनंत विविधता को प्रदर्शित करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे विश्व रूप में सारे लोग अपनी सुप्त अवस्था में रहते हैं और मेरा यह विश्व रूप 5 तत्वों के समन्वयकारी संयोग के द्वारा, अलग अलग प्रकार से उनके मिश्रण के द्वारा नाना प्रकार के जगतों को प्रकट करता है। इस प्रकार संहार के समय जीव का मर्त्य शरीर भोजन में लीन हो जाता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जीव तो अन्न से आते हैं, इसलिए संप्रलय के समय में, संहार के समय में जीव भोजन में चला जाता है, भोजन अन्न में चला जाता है और अन्न पुनः पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी अपने सूक्ष्म अनुभूति गंध तन्मात्रा में चली जाती है और गंध उसका कारण जल में चला जाता है और जल अपने गुण स्वाद में चला जाता है। जल का स्वाद है गुण, उस गुण में चला जाता है स्वाद में। स्वाद अग्नि में चला जाता है और अग्नि रूप में लीन हो जाता है। रूप स्पर्श में चला जाता है और स्पर्श आकाश में लीन हो जाता है। आकाश अंततः ध्वनि अनुभूति में लीन हो जाता है। सब कुछ ध्वनि से आया तो सब कुछ ध्वनि में जाएगा। सारी इंद्रियां अपने उद्गम रूप अधिष्ठाता देवों में चली जाती हैं। हे सौम्य उद्धव, ये सारी इंद्रियां इनके नियामक मन में लीन हो जाती हैं। जो सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है मन, इस प्रकार शब्द जो तमोगुणी अहंकार में एकाकार हो जाता है और सर्वशक्तिमान तथा समस्त भौतिक शारीरिक तत्वों में प्रथम जाना जाने वाला अहंकार समग्र प्रकृति में लीन हो जाता है। क्योंकि सब कुछ मिथ्या अहंकार से प्रकट हुआ था तो सब कुछ उस अहंकार में चला जाता है। 3 गुणों की धात्री समग्र प्रकृति गुणों में लीन हो जाती है। तब यह गुण प्रकृति के अव्यक्त रूप में लीन हो जाते हैं और यह अव्यक्त रूप काल में लीन हो जाता है।
काल परमेश्वर में अपना आश्रय पाता है, उनमें लीन हो जाता है, जो सर्वज्ञ महापुरुष के रूप में समस्त जीवों के आदि प्रेरक के रूप में सदा ही रहते हैं। समस्त जीवन का उद्गम मुझ अजन्मा परमात्मा में जो अपने भीतर स्थित रहकर अकेला रहता है, वो भगवान में सब कुछ लीन हो जाता है। उन्हीं से समस्त सृजन तथा संहार प्रकट होते हैं। भगवान कहते उदाहरण देकर, जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य आकाश के अंधकार को हटा देता है, उसी तरह विश्व संहार का यह विज्ञान गंभीर जनों के मन से भ्रामक सारे द्वैत को हटा देता है। तो यह ज्ञान ही सांख्य दर्शन है, जिसके द्वारा ये पूरा संसार कैसे बनता है और कैसे भगवान में ही लय पाता है, इसको जानने से फिर मन के अंदर भी भ्रम है कि हम कौन है और ये संसार कहाँ से आया है, ये सब भ्रम हट जाता है। यदि किसी तरह हृदय के भीतर भ्रम प्रवेश कर भी जाता है तो वो वहां पर ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति भ्रमित भी होता है। लेकिन अविद्या जब हट गई ज्ञान प्राप्ति के द्वारा, तो यह अज्ञान पुनः अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। इस तरह हर भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण दृष्टा भगवान श्री कृष्ण ही है। इन्होंने ही यह सांख्य ज्ञान कहा है। एष सांख्य विधि प्रोक्तः, क्या करता है, संशय ग्रंथि भेदनः। इसके द्वारा जो सृष्टि तथा संहार के वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा, इस सांख्य दर्शन के द्वारा संशय को नष्ट कर देता है। इसलिए धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ज्ञान और धर्म वही है जो भगवान ने स्वयं बताया है। और अभी संप्रति हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यह सांख्य दर्शन बताते हैं, जिसके द्वारा प्रकृति किस प्रकार से निर्माण होती है, भगवान ही उसका क्या करते हैं, सृजन कराते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा दुय्यम सृजन कराते हैं, उसकी स्थिति रखते हैं, जीवों के कार्यकलाप कर्मगतियां अलग अलग लोग प्रकट होते हैं, और इनके मुक्ति के आश्रय भी भगवान के चरण कमल ही है। और सृष्टि भी विनाश के बाद भगवान में ही लय हो जाती है, भगवान में ही आश्रय पाती है। इन सब दिव्य ज्ञान के तत्वों को जान लेने से व्यक्ति का संसार के प्रति भौतिक मोह नष्ट हो जाता है और वह भगवान के निज धाम में जाने के लिए भगवान की दृढ़ भक्ति में संयुक्त हो जाता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है और इन्हीं के दिव्य प्रभाव से वह संसार को पार करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। यही सांख्य योग को भगवान ने, यानी कपिल देव जो भगवान के ही अवतार है, इन्होंने माता देवहूति को तीसरे स्कंद में विस्तार से यह दिव्य ज्ञान दिया है, जिसको हमने पहले ही श्रवण कर लिया है। भगवान ने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से यह सब ज्ञान उद्धव जी को बताया है। इसके पश्चात भगवान भक्ति योग के बारे में विशेष रूप से बताएंगे अगले अध्याय में, क्योंकि आज भगवान ने कहा कि योगी महात्मा जन, तपस्वी जन, वर्णाश्रम पालन करने वाले तो ऊपर के लोकों में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन सब युगों में पालन करके फिर ऊपर के लोग जनलोक, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को पार नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के निस्सिंग भक्त जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वे इस संसार को पार करके भगवान के निज धाम गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए भक्ति योग का क्या विधान है, इसको भगवान विस्तार से बताएंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।